नमस्कार, कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। आज दिनांक 25 अक्टूबर 2023 दिन बुधवार है और राजस्थान के मौसम की लाइव अपडेट के साथ मैं अचल सिंह देवराज। इस बुलेटिन में जानेंगे अगले 10 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले आप समस्त आदरणीय मेहनतकश किसान साथियों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आप नियमित रूप से कृषि जगत चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से हमारे इस परिवार में अब तक 50,000 सदस्य जुड़ चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमारा साथ यूं ही बना रहेगा और मैं आपके लिए हर संभव दैनिक मौसम की सटीक जानकारी और आगामी महीनों के लिए ज्योतिष मौसम की भविष्यवाणी का अंक नियमित रूप से लाता रहूंगा। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आइए जानते हैं मौसम पूर्वानुमान। अरब सागर में बना भीषण चक्रवाती तूफान तेज कल यमन और ओमान के बीच तट पर लैंडफॉल करने के बाद लगातार कमजोर होकर अब केवल कम दबाव के क्षेत्र के रूप में रह गया है। लेकिन बिखरे तौर पर इस तूफान के अवशेष क्षोभ मंडल के ऊपर बहने वाली हवाओं के माध्यम से लगातार पूर्व की ओर आगे बढ़ते हुए राजस्थान में नमी वाले बादल पहुंच रहे हैं, जिससे बीते 24 घंटों में पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर के सीमावर्ती क्षेत्रों सहित जैसलमेर और फलौदी के आसपास भी कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने के समाचार हैं। इस तरह आज सुबह और दोपहर बाद भी बीकानेर और फलौदी से सटे इलाकों तथा बाड़मेर के पश्चिमी भागों में केवल इक्का दुक्का जगहों पर कुछ समय के लिए होने वाली मेघ गर्जन किसानों की चिंताएं बढ़ा सकती है। वहीं अरावली पर्वत श्रृंखला के सहारे वाले सिरोही, पाली, राजसमंद और आसपास के पश्चिमी जिलों में चुटपुट स्थानों पर बादलों की आवाजाही देखी जा सकती है, परंतु आज नाम मात्र मेघ गर्जन और बूंदाबांदी की गतिविधियों को छोड़कर राज्य के अधिकतर भागों में बारिश की कोई संभावना नहीं है। मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। बादलों की आवाजाही जोधपुर और बीकानेर संभाग के सीमावर्ती जिलों में आगामी दिनों में भी जारी रहने की संभावना है। इसी क्रम में 28 अक्टूबर को एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर सक्रिय होगा, जिसके प्रभाव से राजस्थान में भी कल से अगले 3 दिनों तक हवाओं का रुख बदलकर दक्षिणी पश्चिमी होने का अनुमान है। वहीं 28 अक्टूबर से पश्चिमी राजस्थान में हल्के बादलों की आवाजाही नजर आ सकती है, जो कि 28, 29 और 30 अक्टूबर को भी जारी रहेगी। लेकिन इस दौरान बारिश की संभावना बेहद कम है, परंतु 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, फलौदी, जोधपुर और कुछ नागौर के इलाकों समेत अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू के इलाकों में घने बादलों की आवाजाही से मौसम खराब होता हुआ प्रतीत होगा और इस दौरान इन इलाकों में कहीं कहीं हल्की खंड बारिश होने की भी काफी हद तक संभावना नजर आ रही है। और उसके बाद 2 और 3 नवंबर को भी पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की खंड बारिश का दौर जारी रह सकता है। 4 नवंबर से 8 नवंबर के बीच एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के सभी जिलों समेत पूर्वी राजस्थान के सीकर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और पाली संभाग के जिलों में भी नवंबर के प्रथम सप्ताहांत और द्वितीय सप्ताह की शुरुआत में मौसम अत्यंत ही खराब रहने और मेघ गर्जन के साथ बारिश और ओलावृष्टि भी होने की आशंका है। और इस समय अवधि में राजस्थान के आधे से ज्यादा भागों में बारिश होने की संभावना है और ये बारिश का दौर रबी फसलों की बुआई के लिए उपयुक्त रहेगा। लेकिन मूंगफली की कटाई कर रहे किसान भाइयों के लिए ये समय किसी आपदा से कम नहीं है। अगले 5-6 दिनों तक हल्के बादलों की आवाजाही, चुटपुट बूंदाबांदी और कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियों को छोड़कर राज्य के अधिकतर भागों में मौसम शुष्क रहने और 31 अक्टूबर से लगातार मौसम खराब रहने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए फसल कटाई कर रहे किसान भाइयों को अत्यंत सावधानी बरतने की आवश्यकता है, अन्यथा अब नुकसान होना लगभग तय हो सकता है। ऐसे में किसान भाई चिंता नहीं बल्कि चिंतन करके मौसम खराब होने से पहले दिन रात एक करके कामकाज को निपटाने का भरसक प्रयास करें। उधर बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भागों पर स्थित तूफान हामून का आज तड़के बांग्लादेश तट के पास चित्तगोंग से दक्षिण में लैंडफॉल हो गया है। ये तूफान आज दोपहर तक कमजोर होकर डीप डिप्रेशन से डिप्रेशन में बदलकर और कमजोर होते हुए पूर्व दिशा में भारत के पूर्वी राज्य मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड के सीमावर्ती राज्यों के सहारे आगे बढ़ते हुए भारी बारिश देगा और अगले 2 दिनों में इसका अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त होने की संभावना है। निकट भविष्य में उत्तरी हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बनने वाले तूफान का नाम मिडीली होगा और ये नाम मालदीव देश द्वारा रखा गया है। और इसी कड़ी में भविष्य में मिडीली के बाद बनने वाले तूफान मिचोंग, रेमल, असना और दाना भी होंगे।
तो फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगलकारी रहे। नमस्कार।